हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल होने वाला है, जो ट्रेड से रिलेटेड है। आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और आज का ये सेट प्रैक्टिस 9वां होने वाला है, जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूं, जो कि हम ट्रेड का क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड देखते देखते और हमारा जो मेन मकसद है जीके जीएस का पोर्शन जो है वो कहीं डाउन न पड़ जाए। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना फुल मॉक टेस्ट लगाया जाए और बच्चों के बीच में दिया जाए, जिसमें 60 जीके जीएस और 40 ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये मैं आज ही से एक अलग सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस सेंसर की वजह से बाहर की हवा अंदर आना बंद होती है और दूसरी स्मेल भी बंद होती है, किसकी वजह से? तो स्मॉग सेंसर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार क्या है, यानी कि ICAT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंड थेफ्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेंसर गाड़ी की सुरक्षित पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोक्सीमिटी सेंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि सीट बेल्ट प्री टेंशन का क्या उद्देश्य है? तो सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से पकड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एयर बैग प्रणाली की तसल्लीपूर्ण कार्य को किस तरह सुनिश्चित कर सकते हैं? ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश को चेतावनी दें। ठीक है, प्रकाश को चेतावनी दें और कुछ बार फ्लैश करें और शुरू करने के दौरान बाहर जाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण एयरबैग को कुछ मिली सेकेंड में फुला देता है? किसकी वजह से एयर बैग जो लगा रहता है वो उसमें एयर भर जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन फ्लेटर में मॉड्यूल के वजह से, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला 7 नंबर का रहा है कि वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्यों आवश्यक है? तो चालक और यात्री के बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? ये देखिए, उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीट बेल्ट नहीं पहनने पे, तो सीट बेल्ट पे दोस्तों 1000 रुपये का जुर्माना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टीयरिंग सिस्टम का भाग कौन सा है? ये देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी भी चालक को वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने साथ रखना चाहिए? देखिए, IWAI ड्राइवर 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये व्हील स्पेनर, यानी कि जिससे हम लोग किसी भी मोटर का चक्का खोलते हैं। ठीक है, अगर पंचर हो जाए, स्टेपनी रखे रहते हैं अलग से एक लगाने के लिए, हर गाड़ी में जो रखना भी चाहिए और होता भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, ये फिगर से, और फिगर से दोस्तों एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या वो सड़क फिगर हो, सड़क कहने का मतलब कि सड़क मार्ग का फिगर हो, या गाड़ी के पार्ट पुर्जे का फिगर हो, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा फिगर से, ठीक है। ये कह रहा है कि ऊंचाई सीमा के लिए यातायात चिन्ह है, ऊंचाई के लिए दोस्तों पूछ रहा है। तो देखिए, ये देखिए चौड़ाई के लिए है और ये ऊंचाई के लिए। ये 4 टन ये एक्सल के लिए है, इतना भार एक्सल ये सह सकता है। इधर सीधे जाना वर्जित है, यानी कि इधर जाना मना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला कह रहा है कि कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटकों को एवं कंपन से बचाता है। तो सस्पेंशन सिस्टम किधर है जी, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि उचित फायरिंग ऑर्डर से क्या लाभ है, ठीक है। उचित फायरिंग ऑर्डर से क्या लाभ है। तो इंजन का कंपन कम होना होता है, ये भी सही है। इंजन संतुलित रहता है, ये भी सही है। पावर फ्लो समान रूप से होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी दोस्तों, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ड्राइव को कंप्रेसर से कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लच सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए IWAI ड्राइवर, ये भी 2024 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक क्लच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्राय किस प्रकार का गियर बॉक्स प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा प्लेनेटरी, ठीक है, बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। तो वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आसानी से मुड़ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर का नीडल वाल्व बंद रहता है तो क्या हो जाएगा, या किसके वजह से बंद रहता है, ठीक है। तो ये फ्लोट द्वारा बंद रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वह कौन से इंजन है जिनमें पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट प्रयोग नहीं होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि वह कौन से इंजन है जिसमें पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैंकलन रोटरी इंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वाहन इंजन शब्दावली में निम्न में से कौन सा CRDI पूर्ण रूप है, यानी कि CRID का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये देखिए भारतीय डाक सेवा ड्राइवर 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों, मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्री कंबस्टन इंजन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्या कार्य है दोस्तों, तो ये बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ट्रैफिक की हरी बत्ती झलकने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ITBP ड्राइवर 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन ही उठाया है, इसमें जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये ड्राइवर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कि गाड़ियों को पास करने की अनुमति है, यानी कि जब हरी बत्ती है तो वहाँ पे गाड़ी पास अपना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वह परिस्थितियाँ जिसमें किसी मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जा सकता है, माने कोई भी ऐसा परिस्थिति होगा जिसमें
कि हम मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं? ये देखिए उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। तो दोस्तों तीसरा का सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक नहीं चला सकते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगला कह रहा है कि टर्बो चार्जर लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है टर्बो चार्जर? तो ये कार्बोरेटर के बाद लगा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन साइकिल में सक्शन कंप्रेशन के बाद होता है, क्या होता है? ठीक है, तो पावर या फायरिंग स्ट्रोक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि शहरों में मोटर वाहनों की अधिकतम गति कितनी होती है शहरों में? ये देखिए उत्तराखंड विश्वविद्यालय ड्राइवर 2024 में पूछा गया है। तो शहरों में कितना होता है दोस्तों? तो शहरों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रंट एक्सल के साथ मोटरयान के या जोड़े जाते हैं, मोटरयान में होगा दोस्तों, मोटरयान में क्या जोड़े जाते हैं? ठीक है, तो अगले पहियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन के शाफ्ट का चक्कर नापते हैं, किससे नापते हैं? ठीक है, तो ये टेकोमीटर से नापते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये भी देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 का क्वेश्चन है, पूछा गया। कह रहा है कि ओवर ड्राइव स्थिति होता है। ठीक है, ओवर ड्राइव स्थिति होता है कब? तो दोस्तों गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में होता है। क्या होता है? तो ओवर ड्राइव की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि कितनी है? ठीक है, तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि किस पहिए के दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये स्प्लिट व्हील के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? जो 3 सिलेंडर का इंजन होता है उसमें फायरिंग ऑर्डर किस रूप में होता है? तो दोस्तों ये होता है 1:3:2 के अनुपात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कौन सा पार्ट पावर स्टीयरिंग फेल यानी कि खराब होने पर उसे मैनुअल स्टीयरिंग में परिवर्तित करता है? ठीक है, कौन सा? तो ये हो जाएगा फेज शिफ्ट रिले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा मिल गया हम लोगों को फिगर से सवाल। अगला कह रहा है कि यह यातायात चिन्ह किस संकेत का है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा मध्य पट्टी में अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं यहाँ पे अंतर है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है? ठीक है, तो ये ऊर्जा केवल स्टीयरिंग के घुमाने पर खर्च करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। ये देखिए फिगर से हम लोग को मिल गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यह यातायात संकेत क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये विषम सड़क संगम दर्शाता है। देख रहे हैं कोई एक तरफ से नहीं है, ये सीधा भी है, इधर भी है, इधर भी हो सकता है, आगे चलकर इधर भी हो जाए। ठीक है, तो ये विषम सड़क संगम को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एग्जॉस्ट गैस से मफलर में से निकलती हैं जिस कारण क्या होता है? तो आवाज़ कम हो जाती है। ठीक है, मफलर के यानी कि साइलेंसर से जो आवाज़ निकलता है आवाज़ कम होकर निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूल फिल्ड करने के लिए प्रयोग होता है क्या? ठीक है, तो पंप फीड सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि लुब्रिकेशन के कारण नहीं होती है, क्या नहीं होती है, तो घिसावट नहीं होती है लुब्रिकेशन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है, कहाँ पर लगता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप जो होता है वो कहाँ पर लगता है, तो ये डीजल इंजन में लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, क्या चीज़, मोटर गाड़ियों में जो सबसे अधिक प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि डिफरेंशियल का प्रयोग होता है कहाँ पर, तो डिफरेंशियल का प्रयोग दोस्तों गाड़ी को मोड़ते समय होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन के पूर्ण या फ्रेमलेस निर्माण के मामले में चेसिस का एक अभिन्न अंग होता है, कौन सा, ये देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वह यातायात चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, ये देखिए फिगर से हम लोग को ये चौथा क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यह यातायात चिन्ह दर्शाता है, किसको दर्शाता है, तो ये यातायात संकेत को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए रेड बत्ती, येलो बत्ती और ग्रीन, ठीक है, हो गया। अगला कह रहा है कि डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है कहाँ पर, ठीक है, तो डीजल पाइप लाइन में, ठीक है, डीजल पाइप लाइन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है, कौन सा मंत्रालय मोटर वाहन गतिविधि को नियंत्रित करता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तेज और धुएं से मुक्त परिवहन प्रणाली पॉड को कहाँ से शुरू किया गया है, ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कार को उठाने के लिए किस सेवा उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक होइस्ट यानी क्रेन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 49 नंबर ये रहा। कह रहा है कि भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये देखिए आईटीबीपी ड्राइवर 2020 में पूछा गया है, ठीक है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि आरटीओ के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है दोस्तों कि कार के चेसिस के तहत त्वरित निरीक्षण के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ट्रॉली जैक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड से रिलेटेड था, यानी कि ट्रेड स्पेशल था, समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। और हाँ, ट्रेड का क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि पूरा फुल प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जैसे कि 60 इसमें 60 जीके जीएस हो और 40 ट्रेड से, ठीक है। तो आज ही से मैं ये भी सेट प्रैक्टिस डालूंगा, ये भी मैं 20 सेट प्रैक्टिस डालूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, आप लोगों का जितना उसमें मार्क आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।